जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका से F-35 खरीद सकता है। ये डील अप्रैल के महीने में हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं क्वाड समिट में शामिल होने के लिए। भारत F-35 खरीद सकता है क्योंकि जिस प्रकार से चीन J-20 J-35 की बात कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि दोनों ही उसके जो फाइटर जेट हैं वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, उसी हिसाब से भारत अमेरिका के साथ एक बातचीत के तहत 2 से 3 स्क्वाड्रन F-35 के खरीद सकता है। दरअसल भारत को के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल भारत के पास 30 के आसपास स्क्वाड्रन हैं। AMCA जो भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उसको बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त के बीच यानी कि जो सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। मैंने सर, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर डील हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो ट्रेड में गैप है, उस गैप को पाटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आपसे कह सकते हैं कि भाई आप हमसे F-35 खरीद लीजिए। और इस वक्त जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, तो भारत की नीड भी है सर। हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन की जो एयरफोर्स है, PLA की जो एयरफोर्स है, उसने J-10 J-20 J-31 जी अब वो दावा कर रहे हैं J-35। ठीक जी है, भारत की एयरफोर्स को कोई खास चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास इनका सबका इलाज है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये सारे, स्टेल्थ विमान हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास इनका जवाब फिलहाल हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ओके। हम उसको ढूंढ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर या तो जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके या लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके हम शूट डाउन वो दिख जाते हैं। सुना है कि पाकिस्तान को भी JF-31 देने की पेशकश है। ठीक जी है, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ JF-31 मिल जाते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के लिए बड़ा खुशी का मौका होगा, क्योंकि हमें कुछ और बढ़िया पाकिस्तान के हवाई जहाजों को आसमान में शूट डाउन करने का मौका मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, वो सब बहुत ही लालायित हैं कि एक दिन मौका मिले एक J-31 को गिरा ही देते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। इतना कोई बात नहीं है। हाँ, भारत भी कोशिश कर रहा है कि फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर अपने यहाँ डेवलप कर ले। सुना जी है कि AMCA को जो अलग अलग उसके जो ASQR दिए गए हैं, एयर जी। स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, उसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड किया गया है। ओके सर। लेकिन HAL से जो खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि AMCA का प्रोटोटाइप बनाने में शायद 2035 ओके। हो जाएगा, 10 साल लग जाएंगे। ये तो बहुत ही ऑप्टिमम फिगर लग रही है। तो अगर वो 2035 में उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे तो अ, होता है कि प्रोटोटाइप उड़ने के बाद एक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होती है, जिसमें बेसिक जी जी। वेपन सिस्टम, बेसिक रडार चला के दे देते हैं एयरफोर्स को। IOC होने में राजेश 2-3 साल लग जाते हैं। और एक होता है FOC, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, यानी जी जहाज के सारे सिस्टम ऑप्टिमाइज हो गए हैं, उसमें एक सात तरह के लेजर गाइडेड बॉम्ब, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब, GPS गाइडेड बॉम्ब गिरा सकते हैं आप। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर रडार के सारे मल्टी मोड फंक्शन काम करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दो जहाजों के बीच में जो इंटर कम्युनिकेशन है, आजकल AI का जमाना है, वो ऑटोमेटिक जी। चाहिए हमें AMCA में। ओके। एक पायलट दूसरे पायलट को ये नहीं बोलेगा कि मैं दाएं जा रहा हूं, आप बाएं जा रहा हूं, बाकी मेरे पीछे आओ। AI अपने आप दोनों पायलट्स को या चारों पायलट्स को इन्फॉर्म करता रहेगा कि कॉम्बैट सिचुएशन द्रुत गति से सेकंड टू सेकंड कैसे डेवलप हो रही है, तो कौन दाएं जाएगा, कौन बाएं जाएगा, ओके। ये चाहिए। इतना करने में राजेश और 5-6 साल लग जाएंगे, यानी ये हमें लंबा लंबा फुल्ली वक्त खींच जाएगा। ऑपरेशनल जो कहानी, जहाज मिलने जो में। स्टोरी आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2040-45 तक जो है हमारे भी जो सर के बाल हैं वो अब थोड़े से सफेद हुए हैं, वो पूरे सफेद हो जाएंगे तब तक। लेकिन रिक्वायरमेंट अभी की है सर। तो क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्राइसिंग भी कम कर सकते हैं, और जिस प्रकार से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हैं, या जिस प्रकार से विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, तो वहां से ऐसी खबरें भनक लग रही है कुछ
कि F-35 को लेकर कोई बातचीत पॉसिबल है? राजेश, F-35 देने के लिए अमेरिका ने पहले भी हिंट दिया था। दिक्कत ये आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स को तो एक फाइटर विमान चाहिए, बढ़िया जी। फाइटर विमान चाहिए, लेटेस्ट फाइटर विमान चाहिए, 5th जनरेशन का फाइटर विमान चाहिए। चाहे हम वो रूस से लें या यहाँ बनाएं। फ्रांस, इंग्लैंड भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो बनाने के बाद इंडिया को दे देंगे। सबका समय लगेगा। अमेरिका से जो लेना है ना, जरा सेंसिटिव मुद्दा है ये। ऑपरेशनल से ज्यादा या कमर्शियल एंगल भी कम है। अमेरिका से जो डिसीजन है, पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है। देखिए, जैसे ही आपने अमेरिका से एक फाइटर विमान लिया, जाहिर बात है कि वो फाइटर विमान F-35 अगर ले लिया, वो इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में अगले 40 साल तक रहेगा। बिल्कुल और सर। जाहिर बात है 2, 4, 6, 8 करते करते फाइनली 8, 10 या 12 स्क्वाड में आएंगे। अमेरिका इसका पॉलिटिकल फायदा उठाएगा। अमेरिका ये भांप लेगा कि शायद हिंदुस्तान अमेरिका की जेब में है या शायद हिंदुस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है। पॉलिटिकल डिसीजन है। जी राजेश। और वो भारत देना नहीं चाह रहा है, पॉलिटिकल डिसीजन। चलिए, लेकिन उम्मीद है, देखते हैं क्या है कि, लेकिन मेरा इतना मानना है सर कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस लिहाज से भारत को अगले 2-3 साल के अंदर अंदर कम से कम 1 से 2 स्क्वाड्रन जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट के चाहिए होंगे, चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।